बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके पास जो अपनी एक स्टोरी लेकर आई हूँ वो है मेरे बचपन की एक मासूम सी और आपको खूब हंसा देने वाली एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर शायद आपको भी अपना बचपन याद आएगा कि ऐसी हरकतें आपसे भी सरजद हुई होंगी। तो इससे पहले कि मैं आपको स्टोरी सुनाना शुरू करूँ, आप सब जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो डियर्स, ये उस वक्त की बात है जब मैं छोटी सी थी। तो मैंने उन दिनों अलादीन का चिराग एक कहानी पढ़ी। वो कहानी कुछ इस तरह से होती है कि अलादीन एक दर्जी का बेटा होता है। अचानक ही उसका बाप मर जाता है और अलादीन जो है वो बड़ा परेशान होता है, क्योंकि वो घर का बड़ा बच्चा होता है और उसे अपने घर की बाकी फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है। इसलिए अलादीन जो है वो मारा मारा फिर रहा होता है कि उसे जॉब मिल जाए। इतनी में अचानक एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि अलादीन, मैं तुम्हारा चचा हूँ, तो मैं तुम्हारे काम आऊँगा और तुम मेरे काम आओ। उसने कहा कि मैंने तो आपके बारे में कभी नहीं सुना। आगे से लदी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, क्योंकि आजकल फाइनेंशियली तुम काफ़ी वीक हो रहे हो, तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लदी खुश हो जाता है। वो उसे लेकर एक बाग में जाता है और उस बाग नहीं, सॉरी, एक दूर किसी जगह पे वीरानी में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ मैं तुम्हें लेकर इसलिए आया हूँ कि यहाँ बहुत बड़ा ख़जाना है और वहाँ से तुम उठा के लाओगे, फिर हम दोनों खूब अय्याशी करेंगे। अलादीन तो बहुत खुश हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने जाकर एक जगह पे जाकर कहा कि खुद जा समसम या कुछ उसने कहा, जिससे चट्टान का मुंह साइड पे हो गया। और अलादीन जब अंदर इंटर होने लगा तो उसने कहा कि यहाँ से तुम अंदर जाओ, ये सीढ़ियाँ जा रही नीचे की तरफ, लेकिन इसके साथ ही ये अंगूठी उतार कर दी कि ये अपने पास रख लो और इसे रगड़ना, तो ये तुम्हारी हेल्प करेगी और तुम्हें बताएगी कि कहाँ पे आपने जाना है। वो उसी की नसीहत के मुताबिक चला जाता है। और जैसे ही वो जाकर गार के अंदर इंटर होता है, सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है, उसे अपनी अंगूठी को रगड़ता है तो एक जिन आ जाता है। कहते क्या चाहिए? कहता है कि मुझे उस चिराग तक पहुंचा दो जो एक यहाँ पे बड़ा चिराग है। तो उसे नीचे लेके जाता है, एक चटाई नीचे से हटाकर, एक चट्टान हटाकर उसके अंदर से वो एक चिराग निकाल कर उसको देता है और कहता है कि ये ले लो। वो जो लड़का होता है अलादीन, वो लेकर जब वापस आ रहा होता है तो उसे उसके जो चचा बन के आया हुआ था, उस बंदे ने एक विकेट किस्म की स्माइल उसकी तरफ की। तो वो एकदम उसके माइंड में आया कि ये बंदा मेरे साथ ज़रूर कुछ ना कुछ धोखा करने वाला है। उसने कहा, इधर करो, पहले चिराग दो मुझे। तो उसने कहा, नहीं, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर चिराग दे दूंगा। उसने कहा, नहीं, पहले मुझे चिराग दो। तो वो क्या करता है कि उसे चिराग नहीं देता, तो वो फ़ौरन जो है उसका मुंह दोबारा से बंद कर देता है। और वो बड़ा परेशान होता है, रोते रोते रोते, फिर ऐसे करते करते हाथ रगड़ रहा होता है, तो अंगूठी रगड़ने लग जाता है। तो जिन आ जाता है, उससे कहते क्या चाहिए? इसने कहा कि मुझे जो है ना बाहर निकालो। तो उसने कहा, मुझसे बड़ा जिन तो ये चिराग भी है, तो इसे रगड़ोगी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो कहते हैं अच्छा। लेकिन उसके बाद जो कहते बाहर निकल आते हैं वो, और फिर वो जब से ज़रूरत पड़ती है वो तो बड़े उसके मज़े हो जाते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है चिराग को रगड़ता है, घर में जाता है, उसे हर किस्म की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। कुछ इस किस्म की कहानी मैंने पढ़ी थी, ठीक है। और जब ये कहानी सुनी तो आपको पता है बच्चों का क्या दिमाग होता है। मैंने सोचा मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे भी रंग रंग के खाने चाहिए, मुझे भी अच्छे अच्छे खिलौने चाहिए। तो मैं भी इंतज़ार करने लगी कि फेरी वाला आए और उसे अम्मी को बोलूँगी कि मुझे जो है वो लाजमी लेकर अंगूठी दें, ताकि मैं भी इसे रखूँगी और जिन आ जाएगा। बहरहाल फेरी वाला इत्तेफाक से आ गया। मेरी अम्मी के पास रोती रोती कि मुझे आज लाजमी 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 अम्मी आपने अंगूठी लेकर देनी है। अम्मी ने मुझे अंगूठी लेकर दे दी। उसके बाद जी मैं इंतज़ार करने लगी। अम्मी लोग लेटे, में भागती भागती गई दूर एक कुएं के पास जाकर वीरानी में बैठ गई और उस अंगूठी को खूब रगड़ रही थी, रगड़ने लगी। मेरा ख्याल था कि अलादीन की तरह मेरे पास भी कोई चिराग आ जाएगा। आप यकीन मानिए कि मैं बेवकूफ़ लड़की ऐसे करती करती, अम्मी लोग जब सोए हुए उठे, पहले सो गए थे, उठे तो ढूंढने लगे कहाँ चली गई लड़की, गायब हो गई, सब परेशान हो गए। काफ़ी देर के बाद जब मैंने भी देखा कि शाम हो गई है, रगड़ रगड़ के मेरी उंगलियां भी दुख गई हैं, वो काफ़ी हद तक घिस भी गई है, उसकी असली शक्ल भी ख़राब हो गई है, लेकिन कोई जिन ना आया, न किसी जिन ने आना था।
बहरहाल मैं फिर क्या करती हूँ कि उसको उठाकर आहिस्ता आहिस्ता भारी भारी कदमों से ऊपर आई, और जैसे मुंह बनाया हुआ रोने वाला, और आई, और इतने में जी अम्मी ने मुझे देखा तो कहाँ थी तुम, कितनी देर से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, किधर थी, मुझे पकड़ के जोर देने की। लेकिन इससे पहले कि अम्मी का डंडा मुझ पर बरसता, मैंने अपनी मासूम कहानी सुना दी कि अम्मी जी मैं तो जिन को ढूंढ रही थी, वो जो उस दिन कहानी सुनी थी, मेरा ख्याल था इसमें भी जिन आ गए, इसलिए मैं इतनी देर तक, जिसमें तेरी अम्मी के साथ ही बाकी जितने लोग थे सबकी हंसी छूट गई, और सब मेरे ऊपर हंस 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 कर जा रहे थे। तो ये थी मेरी आज की कहानी, ये था मेरा मासूम बचपन। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।